श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है। कुंभ राशि वाले जातक जो होते हैं वो परिवार को प्रिय, परिवार से प्रेम करने वाले, चतुर तो होते हैं, बोलचाल में दक्ष भी होते हैं और परोपकारी भावना भी उसके अंदर रहती है। उद्यमी मेहनती होते हैं, संगीत आदि क्षेत्र में उनका विशेष लगाव भी रहता है। ऐसे जातकों के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? यह महीना क्या लाभ और क्या नुकसान प्रदान करने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, कुंभ लग्न वाले जातक जो है उनके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर राहु है। 18 साल के बाद में राहु आया है। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आया है। 18 महीना रहेगा। शनि है वो मीन राशि में गोचर कर रहा है, द्वितीय स्थान के अंदर। शुक्र है वो पराक्रम स्थान के अंदर, तीसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है। सूर्य और बुध वो चौथे घर के अंदर वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन जो बुध है वो 3 राशि में इस माह के अंदर भ्रमण करेगा। 6 तारीख तक वृषभ राशि में, फिर 22 तारीख तक मिथुन राशि में जो अपनी खुद की राशि है, और फिर 22 तारीख के बाद में वो कर्क राशि में छठे घर के अंदर गोचर करेगा। और सूर्य जो है वो वृषभ राशि में 15 तारीख तक रहेगा, फिर गुरु के साथ में आ जाएगा। तो गुरु और सूर्य की युति होगी, और 22 तारीख तक 15 से 22 सूर्य, गुरु और बुध साथ में रहेंगे। 22 को बुध चला जाएगा आगे, तो सूर्य और गुरु की युति रहेगी। उस समय सूर्य अस्त भी रहेगा। जो मंगल है वो मंगल छठे घर के अंदर नीच का होके गोचर कर रहा है, लेकिन वो 6 तारीख तक ही है। उसके बाद में 7वें घर में आ जाएगा सिंह राशि के अंदर, और पहले से केतु वहां गोचर कर रहे हैं, तो केतु और मंगल की युति हो जाएगी। यह है ग्रहों की स्थिति। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, क्या फल देने वाला होगा, और कौन सी तारीख इस माह की खराब रहने वाली है? तो कुंभ राशि वालों के लिए 4, 5, 6, 14, 15, 16 और 23 एवं 24 जून कुंभ राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इस समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है। दूसरा, यात्रा आदि करते हो तो गाड़ी आदि धीरे चलाना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी, नेत्र संबंधी बीमारी का योग इस समय थोड़ा थोड़ा आएगा, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अब कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए लग्न के अंदर राहु गोचर कर रहा है, केतु की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि कब तक है? 6 तारीख तक है। उसके बाद में गुरु की दृष्टि भी है। तो दृष्टि लग्न के ऊपर खूब पड़ रही है, तो क्या प्रभाव रहेगा? मानसिक उलझन रहेगी, मन के अंदर उठापटक रहेगी। क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। व्यापार के अंदर कई प्रकार के लोग आपके प्रति अलग अलग राय रखेंगे। परिवार के अंदर भी आपके प्रति लोग अलग अलग राय रखेंगे। तो आप इस परिस्थिति में बहुत भ्रमित रह सकते हैं। इस ग्रह की स्थिति में आपका स्वयं का निर्णय भी सही नहीं रहेगा। आपकी सोच विचार ज़्यादा रहेगी, चिंतन आपका ज़्यादा रहेगा, और उस चिंतन के अंदर यदि आपने कोई सही निर्णय नहीं लिया तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आपको करना क्या है? अच्छे व्यक्तियों के साथ में आपकी उठ बैठक होनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर आपके साथ में रहने वाले बड़े श्रेष्ठ विद्वान लोग होने चाहिए। यदि आपके साथ में गलत व्यक्ति होंगे तो आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। यदि आपकी उठ बैठक व्यभिचारियों के साथ में, उठ बैठक
शराबियों के साथ में, व्यसन वालों के साथ में, तो आप उस तरह जा सकते हो। यदि आपकी उठ बैठक योग्य व्यक्ति, विद्वान के प्रति साथ में होगी तो आप भी अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए इस माह के अंदर आपका उठ बैठक किसके साथ में है, आपका रहन सहन किसके साथ में है, यह विशेष महत्व रखता है। यानी रहन सहन आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आपके विचार अच्छे होंगे, आपके साथ में रहने वाले लोगों के विचार अच्छे होंगे, तो आप भी सही रास्ते पे जाएंगे। अन्यथा इस माह के अंदर आप भ्रमित जरूर रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुंभ राशि वाले जातकों को व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा है। दशमेश केवल 6 तारीख तक नीच का है, उसके बाद में केंद्र में आ जाएगा और पराक्रम का मालिक और दशम स्थान का मालिक केंद्र में आ जाएगा। तब 6 तारीख के बाद में आपको व्यापार के अंदर सफलता को देने वाला समय रहेगा। नए व्यापार का योग आएगा। आप पार्टनर के साथ में काम करते हो तो और काम आपके बढ़ने के योग आ रहे हैं। नई नई योजना आपके साथ में आ रही है। आप काफ़ी समय से कोई योजना बनाकर बैठे हैं, वो काम प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो वो काम प्रारंभ होने का योग भी आएगा। रुके हुए धन की प्राप्ति का योग भी आ रहा हुआ है। आप किसी के पास में पैसे मांग रहे थे, वो पैसे आपके नहीं आ रहे थे, काफ़ी समय से आप परेशान थे, आपका रोटेशन सही नहीं चल रहा था, तो जून माह के अंदर रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार के अंदर रोटेशन भी सही चलेगा और योजनाएं सफल होंगी। आपके काम सफल होंगे। आपका स्वयं का काम भी सफल होगा और आप दूसरे को सलाह दोगे, उसका काम भी सफलता को प्राप्त कराने वाला होगा। और मैं तो यह कह रहा हूं, आपको अप्रत्याशित लाभ का योग इस माह के अंदर बन रहा है। आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसा आकस्मिक लाभ आपको होने वाला है। और व्यापार के अंदर आप रिस्क भी ले सकते हैं, जोखिम भी उठा सकते हो। चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। व्यापार के अंदर आपको कई प्रकार के लाभ इस माह के अंदर होने वाले हैं। नौकरी आदि करते हैं उनके लिए थोड़ी सावधानी भरा है। विशेष नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। क्या सावधानी रखना पड़ेगा? आप काम तो सही कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास में जो व्यक्ति है वो आपके शत्रु रहेंगे और वो आपके ऊपर संदेह उत्पन्न करेंगे और वो संदेह का लाभ, छोटी मोटी गलती वो बड़े रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके कारण आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, प्रमोशन भी आपका रुक सकता है। उस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को नौकरी वालों के लिए रहेगी। अब परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन के अंदर आपकी समस्या रहेगी। परिवार के साथ में, जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव रहेगा और आपका जीवन साथी थोड़ा बीमार भी रह सकता है और जीवन साथी के कारण आपके खर्च भी बढ़ेंगे। हॉस्पिटल आदि में बार बार चक्कर काटना इस प्रकार का रहेगा। जीवन साथी के चोट खरोच आना, गिरना, फिसलना, उस प्रकार का योग भी आ रहा है। इसलिए जीवन साथी से कहना है, गाड़ी आदि चलाते हो तो धीरे चलावे, बाहर यात्रा करते हो तो कम करे। इस प्रकार का जीवन साथी के साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय अच्छा है। यदि विद्यार्थी जन्म स्थान से दूर काम करते हैं, दूर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा योग है। लोकल अपने घर पे ही पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा मध्यम रहेगा। लेकिन यदि आप जन्म स्थान से दूर अध्ययन करते हो तो आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन एक बात का और आपको विद्यार्थियों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप विद्या के अंदर अच्छे हैं क्योंकि पंचमेश लग्न के अंदर केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है और वापस पंचमेश स्वगृही होकर भी आने वाला है और पंचमे से वो 3 राशि को स्पर्श करने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए समय तो अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जो यदि आप
जन्म स्थान से दूर, आपके विदेश के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो अध्ययन का, तो उसका आपका नंबर आ जाएगा, उसके अंदर आपको योग भी बनेगा। यानी विद्यार्थियों को यात्रा का योग भी बन रहा है और विद्यार्थियों को बाहर पढ़ाई करने के लिए योग भी बन रहा है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। संतान की दृष्टि से समय मध्यम रहेगा, संतान के कारण आप चिंतित रहेंगे, संतान आपके अनुकूल न हो, आपके अनुकूल न चले, इस प्रकार की समस्या आपको रह सकती है। व्यापार के अंदर आप यदि मसाले का काम करते हो, नमक, मिर्च, हल्दी, पाउडर, उस प्रकार का काम करते हो, दवाई का काम करते हो, उसके अंदर भी आपको अच्छा और शुभ फल को प्राप्त कराने वाला यह समय रहेगा। अन्य परिवार की दृष्टि से देखें तो काका, मामा, बुआ, मासी, उनसे थोड़ा आपका मनमुटाव रहेगा। अन्य परिवार अपने स्वयं के परिवार से ठीक रहेगा, अन्य परिवार से आपको मध्यम फल रहेगा, उनसे आपको ठीक ठीक रहेगा, न लाभ न हानि, इसलिए उनसे जितना हो सके उतना राम राम ही रखनी है, ज़्यादा उनके लिए आपको समय नहीं देना है। आपने उनके लिए त्याग करोगे लेकिन उनको कोई आपके प्रति लगाव नहीं रहेगा, इसीलिए आपको सेवा करनी किसकी है, जो अपने हैं उनका ही ध्यान रखना है। दूसरों को इस माह के अंदर थोड़ी दूरी बना के रखोगे तो आपके लिए, क्योंकि आप भावनात्मक में बहने वाले व्यक्ति हो, इसलिए आप कोई भी व्यक्ति आएगा उसका आप ध्यान रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उसके प्रति आपका लगाव जरूर रहेगा, इसलिए आपको भावनात्मक बातों में नहीं बहना है और भावनात्मक कार्य के अंदर आपको ध्यान रखना है। अब आपको सावधानी और क्या क्या रखनी है। एक सावधानी आपको रखनी है, इस माह के अंदर आपको ससुराल से थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए ससुराल वालों से आपको थोड़ी दूरी बना के रखना है, अन्यथा ससुराल की परेशानी, दूसरों की समस्या आपके घर के अंदर विवाद का रूप ले सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ में दूसरों को लेकर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको तो ध्यान उसका रखना है, उससे प्रेम से बोलना है और उससे प्रेम रखना है, तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए विवाह आदि के अंदर थोड़ा विलंब आ रहा है, विवाह के अंदर थोड़ी रुकावट आ रही है और परेशानी भी आपको देखने को मिलेगी। एक बात का ध्यान आपको और रखना है, वो है नेत्र संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, चश्मा लगना, आंखों में जलन लगना, इसलिए जून माह के अंदर सूर्य की गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आपको दिन में बाहर कम निकलना चाहिए, यानी धूप से इस माह के अंदर आपको बचना है। और अब उपाय क्या क्या करना है, तो कुंभ राशि वालों को शनिवार के दिन और सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करना है और साथ में अपने कुल देवी का पूजन करना है, माँ दुर्गा का पूजन करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और संभव हो तो आप शनिवार के दिन, महीने के अंदर 4 शनिवार आते हैं, उसके अंदर आपको कन्या पूजन करना है। घर के अंदर 1 कन्या बुलाइए, 3 कन्या, 5, 7 या 9 कन्याओं को बुलाकर पूजा करें, उनको कुछ भोजन करावे और उनको कुछ दक्षिणा आदि प्रदान करें। दूसरा, आपकी कुलदेवी है, उस कुलदेवी को विशेष वस्त्र अर्पण करें। आप उनके जो माताजी वस्त्र पहनते हैं कुलदेवी, वो वस्त्र बनाकर चढ़ावे या साड़ी आदि या श्रृंगार का सामान आप अर्पण करोगे तो मैंने बताया ना, विवाह के अंदर आदि विलंब आ रहा है, वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।